इसे सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्यूशन यानी हल देके इसको मैंने उतार दिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे कुछ, यहाँ पे देखेंगे कि कुछ रूल यानी कि कुछ नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स लग रहा है। वो ये है कि पहले तो इसको यहाँ पे उतार देंगे। इसे आप अगर गौर से देखोगे, आपको घसना नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको नियम देखने को मिलेगी। तो हमें एक बात बताइए, ये जो है ना, ये इसके जैसा नहीं लग रहा है देखने में? ये लग रहा है इसके जैसा देखने में। यहाँ पे आप गौर से देखोगे ना, तो देखिए इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और यहाँ भी बेस यानी कि आधार। तो ये दोनों में क्या खास बात है? इसमें ये खास है कि बेस यानी कि आधार अलग अलग है, लेकिन पावर यानी कि घात एक जैसा है। तो ये इस पर सेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बेस यानी कि आधार ए है, और यहाँ पर बेस यानी कि आधार बी है, और पावर यानी कि घात एक जैसा है mm। ठीक है, आप ए से लेके जाए तो कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब बेस यानी कि आधार अलग अलग होता है ना, और पावर एक जैसा होता है ना, तो आधार को यहाँ पे गुना कर देंगे, यानी कि आधार का प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि गुना हो जाता है। 2m है, 1m हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे गुना है। ठीक, यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए, अगर इस टाइप का रहेगा ना, इस टाइप का, दैट मीन्स ऐसे करके रहेगा। कुछ भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल में। ठीक है, ऐसे रहेगा। 2-3 बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो एक जैसा है। ठीक है, तो पावर जब एक जैसा रहेगा तो एक ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, और बेस यानी कि आधार को गुना कर देंगे, सबको गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, 1 को गुना करेंगे तो 6, ऊपर में तो ऐसे। फर्दर आप आगे भी बना सकते हैं। 6 को 2 वाले लिखेंगे तो 6 गुना 6 तो 36। क्लियर, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं जब मैं इसको गौर से देखा तो मुझे पता चला कि 5 और 2 ये अलग अलग है और ये एक जैसा है। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ ये फार्मूला एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड। तो मैंने सोचा यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे mm है यानी एक जैसा, तो यहाँ भी 2.5 2.5 है। तो मैंने सोचा ए बी को मैंने गुना किया, 2m है तो 1 है, तो यहाँ भी मैं वही करूँगा, यहाँ भी मैं यही करूँगा। यहाँ पे 5 और 2 को क्या करूँगा, गुना कर दूंगा, और ये एक जैसा है तो मैं एक चिपका दूंगा ऐसे करके। ठीक है, और ये तो जस्ट का तस उतार दूंगा। क्लियर। अच्छा, नाउ अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, फिर से इसको ऐसे करके उतार देंगे। और एक चीज़ और कि जरूरी नहीं है कि मैं जो अभी बता रहा हूँ ना तरीका वन एंड ओनली वैसा ही बनेगा, और भी मेथड से और भी तरीका से बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मैं उतार दिया ऊपर का। क्लियर, चलिए फिर यहाँ पे बराबर देखिए, इसको मैं ऐसे करके उतार दूंगा। क्लियर। अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे क्या था, बेस यानी कि आधार अलग अलग था, तो पावर एक जैसा था। यहाँ पर पावर अलग अलग है तो आधार यानी कि बेस एक जैसा है। बस इसका ठीक उल्टा है। तो इसे मैं ऐसे करके उतार दूंगा, मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। ये देखिए, इस पर सेटिंग कर दूंगा। यहाँ देखिए ए और बी यानी कि आधार के, वेट अ सेकेंड, ये हो जाएगा यहाँ पे ए ऐसे। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यानी कि ये बेस यानी कि आधार एक जैसा है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 10 है, और ये अलग अलग है, पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए पावर अलग अलग है, तो गुना में पावर जुड़ेगा, बशर्ते कंडीशन क्या है, बेस यानी कि आधार सेम रहना चाहिए। सेम है, आधार यानी कि बेस है तो एक ये दे देंगे, तो mn को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, तो 10 10 है, 2 10 है, तो 1 10 उतार देंगे। फिर इस पावर को जोड़ देंगे, ऐसे प्लस का सेम बराबर ये 10 की घात x यानी कि 10/x, 10 रेज़ टू द पावर x। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फिर 10 दे देंगे। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 7.5 है, 2.5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 7.5 और 2.5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 7.5 हो जाएगा। ये दशमलव है तो दशमलव के नीचे में दशमलव, 5 है तो 5, ये 2 है तो 2, प्लस कर देंगे, 5 5 10, हासिल 1। ठीक है, और 7 दोनों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10.0 को 10.0 को मैं 10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो जाना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब
बराबर है, दोनों तरफ का बेस यानी कि आधार क्या है, सेम है, बराबर है और दोनों तरफ का बेस यानी कि आधार क्या है, सेम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इधर भी, यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि बराबर है, तो इधर देखिए साथ है, इधर भी साथ है, तो इधर बेस यानी कि आधार साथ है, इधर भी बेस यानी कि आधार क्या है, साथ है, तो कट जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना, है ना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ भी अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखिए बराबर है, तो इधर बेस यानी कि आधार 10 है, इधर भी बेस यानी कि आधार 10 है, तो कट जाएगा, कट जाएगा, तो 10 बराबर x हो जाएगा, तो 10 बराबर x है तो x बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि बराबर है ना, तो उल्टा पुल्टा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया ये आंसर, ठीक है, बराबर है ना, तो बराबर है ना, तो 10 बराबर x है, x बराबर 10, देखिए ना हुआ, तो एक ही बात हुआ ना, क्योंकि बराबर है। अब इसका क्वेश्चन का सेंस क्या बना, क्वेश्चन का सेंस ये बना कि देखिए ये जो है ना, ये बराबर है, तो बराबर यानी कि समीकरण यानी कि इक्वेशन यानी कि बैलेंस यानी कि तराजू। तराजू का बात करते हैं तो इधर जितना केजी होगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ केजी, इधर मतलब जितना कुछ होगा इधर भी उतना ही कुछ होगा, तो इसको मैंने सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो कुछ आएगा, तो इधर भी उतना ही आना चाहिए। इधर मुझे डिस्टर्ब प्रॉब्लम कौन पैदा करेगा, यानी कि इधर मुझे डिस्टर्ब कौन करेगा, बाधा रुकावट कौन पैदा करेगा, एक्स करेगा। अब एक्स का मुझे तो नहीं पता था, अननोन वैल्यू था, अनजान था, अपरिचित था, तो एक्स का वैल्यू मैंने निकाल लिया, कितना गया, 10 आया, तो यहाँ पे 10 है, फिर ऊपर में एक्स है 10 है, ठीक है, तो इसको इतना वाला लिखूंगा, तो इसको सॉल्व करूंगा तो जितना आएगा इधर भी उतना ही आएगा, तब ना मेरा दोनों बराबर हो गया, दोनों पलरा, तो ये पलरा हुआ, एक पलरा और ये 2 पलरा, दोनों बराबर हो गए। तो 10 के ऊपर में 10 रखें, इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर जितना आएगा इधर भी उतना आएगा, या इधर जितना आएगा इधर भी उतना ही आएगा, क्योंकि बराबर है, तो दोनों पलरा बराबर हो गया। आपको हंसना वंसना नहीं, आपको साफ सुथरा बनाना है, ठीक है। तो इजी था, इसको आप केवल आपको ये सब रूल यानी कि नियम याद रखना है, और बगल में हो सके तो लिखिएगा, तो फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था ना, तो इसको मैंने यहाँ पे उतार दिया, यहाँ पर मैंने घूर घूर के देखा, तो मैंने घूर घूर के देखा और रिकॉल किया फार्मूला, नियम, रूल वगैरह, रूल सब, तो मैंने सोचा इसको मैं इस पर सेटिंग कर सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे चिपका दिया, तो 5 और 2 को मैंने गुना किया, क्योंकि बेस यानी का आधार अलग अलग था, तो पावर को मैंने एक चिपका दिया, इसको उतार दिया, फिर इसको उतार दिया, फिर यहाँ पे गुना, फिर इसको गुना करके ये हो गया, फिर ऊपर का उतार दिया, फिर उसको उतार दिया, फिर मैंने सोचा गुना में पावर जुड़ेगा, भाग में पावर घटेगा, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, बेस यानी का आधार सेम रहना चाहिए, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, इसको मैंने जोड़ दिया इस नियम के अकॉर्डिंग, फिर बराबर तो बराबर, फिर इसको उतार दिया, फिर मैंने 10 दे दिया, फिर दोनों को जोड़ के उतार दिया, फिर बराबर तो बराबर, इसको उतार दिया, फिर मैंने यहाँ पे मेरे दिमाग में क्लिक किया कि बराबर है, इधर भी बेस यानी का आधार 10 है, इधर भी 10 है, यानी कि एक जैसा है, तो इसको मैंने क्या किया, उड़ा दिया। फिर मैंने सोचा जब ये बेस यानी का आधार दोनों तरफ का उड़ता है, तो ये जो पावर है ये इक्वल हो जाता है, दोनों का पावर को इक्वल किया। फिर मैंने सोचा कि 10 बराबर x है, तो x बराबर 10 हो सकता है, आंसर हो गया।